वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है पिछले कुछ दिनों से आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ क्या मैसेज आ रहा है। ज्यादातर लोगों की जैसे मैसेज आ रहा है, मेरे ये जैसे सोमवार को भी आ गया, उसके बाद में ट्यूसडे को भी ये मैसेज आया और इसमें लिखा हुआ है कि कृपया जीपीएफ 2004 एसएबी खातों में एसएपीएफ पोर्टल पर एसएसओ आईडी के माध्यम से 30/4/2025 यानी 30 अप्रैल 2025 तक मनोनयन अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें। और एसएपीएफ पोर्टल एसएपीएफ डिपार्टमेंट जीओआर यानी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इसी तरीके से ये मैसेज 2 बार आ चुका है, तो अधिकांश साथियों के भी ये मैसेज आया होगा। तो इसमें करना क्या है, आपको अपने एसएसओ आईडी में जाकर के जीपीएफ 2004 ओपन करना है और वहां जाकर के आपको नॉमिनी अपडेट करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जैसे ये आपके एसएसओ है, उस एसएसओ में जाना है। मैं एसएसओ लॉगिन कर ले रहा हूँ। यहाँ से एसएसओ जैसे लॉगिन करेंगे, आपको पता है कि एसएसओ में जाकर के आपको एसएपीएफ न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद आपके ओटीपी आएगा। ओटीपी के माध्यम से आपको ये क्लिक करना है। अब थोड़ा सा कई बार साइट इशू होता है, तो ये थोड़ा मुश्किल से खुलता है न्यू वाला जो है, और उसमें ओटीपी में भी कई बार समय लग जाता है। तो थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा। अब जैसे यहाँ ये लोडिंग हो रहा है और उसके बाद में ओटीपी सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा। और ओटीपी सेंड होने के बाद आपको ओटीपी इंटर करना है। ओटीपी इंटर करने के बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे आ गया कि सेंड सक्सेसफुली यानी ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। अब आपको जो भी आपके मोबाइल में ओटीपी प्राप्त होता है वो यहाँ एंटर करना है। अब जैसे ये ओटीपी आ चुका है, तो ये ओटीपी जैसे है 198812, ये जैसे ओटीपी आ गया। अब यहाँ सबमिट ओटीपी पे क्लिक करें, नहीं है तो आप इसको रीसेंड भी कर सकते हैं। अब ये ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, आपको ओके पे क्लिक करना है। एक बार ओटीपी वेरीफाई हो जाए, उसके बाद में आपको डिटेल्स अपनी सारी वो चेक करनी है। और जहाँ नॉमिनी वाला जो ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ आएगा। तो ये साइट जैसे यहाँ आपके मोबाइल ये सेव करेगा और ये मोबाइल एसएपीएफ एप्लीकेशन का भी ऐड आ रहा है, तो आप एसएपीएफ मोबाइल एप्लीकेशन भी काम में ले सकते हैं। अब यहाँ से जैसे इसको बंद करेंगे, अब यहाँ ये सारी डिटेल्स आपकी आ जाएगी। अब आपके यहाँ जो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऐसे ट्रांजेक्शन वगैरह ये सारे आ रहे हैं। इसके नीचे लेजर है, लोन डिटेल्स वगैरह ये सारे है। उसके नीचे दिया हुआ है एड फैमिली डिटेल्स और फैमिली मेंबर्स एंड नॉमिनी। अब यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आपको यहाँ अगर आपकी नॉमिनी ऐड है तब तो ठीक है, नहीं तो आपको पहले फैमिली मेंबर ऐड करने हैं। अब जैसे यहाँ ऐड फैमिली डिटेल्स में जाकर के आपके जो भी फैमिली के मेंबर है ऐड करना, और खास करके जो नॉमिनी है उनको अपडेट करना जरूरी है। बाकी को पहले आप बाद में कर सकते हैं, क्योंकि नॉमिनी अब जैसे मान लो आप जीवन साथी आपकी जो भी है, स्पाउस है, अगर आप पुरुष कर्मचारी है तो आपकी पत्नी, या अगर महिला कर्मचारी है तो पति, या जो भी नॉमिनी है वो यहाँ से जैसे सिलेक्ट कर ले। अब मैं यहाँ मेंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मान लो एक परिवार के एक मेंबर को यहाँ ऐड करना है, तो यहाँ से जैसे मैंने ये ऐड कर लिया। अब यहाँ आपको जो भी नाम है वो आपको नाम एंटर करना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करनी है कैलेंडर से। यहाँ जो भी डेट ऑफ बर्थ है अपने, जो भी जैसे मैं एक सन को ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ है यहाँ इंटर कर लें। यहाँ से जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ इंटर कर ली, उसके बाद में मान लो यहाँ से जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ जो भी थी वो यहाँ एंटर कर लिया। उसके बाद में जेंडर है आपको सिलेक्ट करना है, तो जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में बैंक डिटेल्स आपको सिलेक्ट करनी है कि किस बैंक में उसका अकाउंट है। तो कोई भी बैंक जो भी है उनका सिलेक्ट करके आप आईएफएससी कोड इंटर करना है, ब्रांच का नाम आ जाएगा। और यहाँ फोटो यानी जो बैंक की डिटेल्स पासबुक वगैरह उसका फोटो है वो आपको यहाँ लेकर के यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है और ऐड कर लेना नॉमिनी को या फैमिली मेंबर्स को ऐड करना है। अब आपकी नॉमिनी ऑलरेडी ऐड है तो आप यहाँ से सीधे ये यहाँ देख लें। अब ये जैसे एरर आया क्योंकि मैंने आईएफएससी कोड नहीं डाले, तो यहाँ आप सबसे पहले नॉमिनी को देख लें। अब नॉमिनी यहाँ से जैसे ऑलरेडी यहाँ है, लेकिन अगर आपके ऐड नहीं है या शेयर दिया हुआ नहीं है तो आप यहाँ एक तो नॉमिनी की डिटेल्स अगर अपडेट करना चाहें तो यहाँ एक तो डिलीट का ऑप्शन है, एक एडिट का ऑप्शन है। यहाँ एडिट पे जाकर के जो भी नॉमिनी डिटेल्स है वो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। जैसे बैंक अकाउंट वगैरह यहाँ शो हो रहे हैं ऑलरेडी है। अब इसको वेरीफाई करना चाहे तो ओटीपी से कर सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ आप शेयर परसेंटेज आप देखें कि जैसे रिलेशनशिप है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, शेयर। अब यहाँ शेयर जीपीए, जीपीएफ 2004, एनपीएस और एसआई 4 जो है इनमें आपको शेयर देखना है। अब यहाँ से जैसे एडिट का ऑप्शन है, इस एडिट वाले बटन, पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करना है। तो आपके यहाँ जो भी ऑप्शंस हैं वो अपडेट शेयर परसेंटेज। अब जैसे जीपीए में 100% किया हुआ है, जीपीएफ 2004 में 100 किया हुआ है, एनपीएस में 100 और एसआई में। अब 4 में से जो भी आपके परसेंटेज है, अगर नॉमिनी एक ही है तो 100 कर लें, 2 है तो 50 या जो भी है उसी हिसाब से करके यहाँ सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है और इसको वेरीफाई करना है। अब जैसे यहाँ मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपके आधार से ये ओटीपी सेंड सक्सेसफुल का मैसेज आएगा और आधार ओटीपी वेरिफिकेशन है, यानी आधार ओटीपी है आपके सेंड हो जाएगा। तो अब जैसे यहाँ से मैं आधार ओटीपी इंटर कर रहा हूँ। अब यहाँ जैसे ये ओटीपी आ गया तो यहाँ मैं दोबारा एंटर करके बता रहा हूँ। यहाँ से 7487 और 48
ये आधार ओटीपी आ गया और यहाँ से आपको सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो कुछ सेकंड का लोडिंग का समय लेगा और ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके पे आपको क्लिक करना है। ये आ गया डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ डाटा ये अपडेट सक्सेसफुली, यानी आपके नॉमिनी है वो डिटेल्स अपडेट हो चुकी है। अब आप यहाँ जैसे दोबारा आप चेक करेंगे, यहाँ ऑलरेडी जैसे वेरीफाइड है तो यहाँ जैसे भी होगा आपके वेरीफाइड आ जाएगा। और यहाँ आप नॉमिनी जरूर देख लें कि नॉमिनी में जीपीए में और जीपीएफ 2004 में, खास करके ये जीपीएफ 2004 की बात है। इसके अलावा मान लो जैसे अभी अप्रैल माह में आप समुद्र दुर्घटना के लिए भी अप्लाई करेंगे तो उसमें भी नॉमिनी है, एसआई में भी नॉमिनी वगैरह है, ये आप देख लें। ये सारे नॉमिनी आपके अपडेटेड होने चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो मैसेज बार बार आ रहा है आपको एसआईपीएफ में जाकर के। मात्र अगर साइट सही चल रही है तो आप 2 से 3 मिनट में कर सकते हैं। फैमिली मेंबर ऐड नहीं है तो उनको पहले ऐड कर लें, और ऐड किए हुए हैं तो नॉमिनी अपडेट कर ले, और नॉमिनी अगर सही है तो फिर आप एक बार चेक जरूर कर लें। तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।